विजय शुक्ला द्वारा संकलित पुस्तक विचार पुष्पांजलि पुस्तक का विमोचन राम नाईक के हाथों होगा। जी हां, आपको बता दें कि प्रसिद्ध समाजसेवी और व्यवसायी विजय शुक्ला द्वारा अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती श्यामला देवी की स्मृति में संकलित पुस्तक विचार पुष्पांजलि पुस्तक के विमोचन भव्य कार्यक्रम के बीच मुंबई स्थित मालाड पश्चिम केडीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में पूर्व राज्यपाल राम नाईक के हाथों किया गया। इस दौरान जगत गुरु श्री स्वामी श्री शिवरामाचार्य जी, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक विद्या ठाकुर, विधायक रविंद्र वायकर, समाज सेवक राम कुमार पाल, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, पूर्व उप महापौर अरुण देव, पूर्व उप महापौर दिलीप पटेल, पूर्व नगर सेवक दीपक ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए खास रिपोर्ट। मेरे मित्र श्री विजय शुक्ला जी की पत्नी दुर्भाग्य से बहुत जल्दी उनका निधन हो गया और उनका निधन होने के बाद विजय जी के मन में जो अलग अलग भाव आए, कल्पना आई, उस पर उन्होंने लिखा है। और हिंदी पर एक दृष्टि से उनकी मातृभाषा ही है, तो जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया है, धारावाहिक, पढ़ने में आसान, इस प्रकार का किताब उन्होंने बनाया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा किताब समाज में जाना चाहिए। पति हो पत्नी हो, सब ने पढ़ना चाहिए। और ऐसा पुस्तक लिखने के लिए अभी यहाँ पर पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम हो गया। मैं भी एक किताब लिखता हूँ, मेरे किताब भी प्रकाशित होते हैं, उसमें लोग आते हैं, लेकिन सामान्यतः आज यह हॉल पूरा भर गया था। तो इस प्रकार की संख्या में लोग आना, ये उनका व्यक्तिगत काम और संपर्क कितने अच्छे हैं उसका परिचायक है। और इसलिए मैंने उनका अभिनंदन किया है। और मैंने उनको यह भी कहा है, जिस प्रकार की भाषा आपकी है, उस भाषा के आधार पर आपने और लिखना चाहिए। समाज को शांति से विचार करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला इस प्रकार का लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो उन्होंने किया है और इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। नाइक साहब, लिखने से ज़्यादा बेहतर होता है कि किस प्रकार से आप अपनी बातें कहते हैं। जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं देख रहा था कि लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। क्या आपने उसको बुक को पूरा पढ़ लिया है या क्या कुछ कहना चाहेंगे उस? मैंने यह जो किताब है और विचार पुष्पांजलि, इसके नाम से लेकर और पहले शब्दों से ये जो किताब है, बिल्कुल खोलने के बाद भी उनके पत्नी का छायाचित्र है। और इसलिए यह जो एक किताब की रचना में सुझाव होते हैं, ऐसे सुझाव भी मैंने दिए। अब इसमें देखिए, श्रावण मास को लेकर कई प्रकार के विचार है। तो उसमें मैंने कहा भाई क्रमांक दे दो, 1 2 3 4, क्योंकि संदर्भ जब देते हैं किसी को तो तुरंत एक पेज क्रमांक और ऐसा शीर्षक जो होगा वो बताना लाभदायक होता है। इसके लिए जिसका प्रेजेंटेशन हम कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन इस किताब का अच्छा है। लिखा हुआ बात जो है वो तो अच्छा ही, लेकिन प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। और इसलिए ये किताब
आम आदमी ने पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद नाइक साहब। उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा और हमारी भाभी श्री की को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। आदरणीय विजय शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक पुष्पांजलि के विषय में मैं दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि नारी और पति और पत्नी के बीच जो रिश्ते होते हैं कैसे होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, किस तरह से उन्हें संभाला जाता है, किस तरह से उनको लेकर हम चलते हैं। आज की पीढ़ी को यह पुस्तक पढ़कर प्रेरणा लेना चाहिए और अपने परिवार, अपने पत्नी के साथ इसी तरह रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही कहकर मैं श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ता हूँ। राम भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बुक पढ़ा और क्या कुछ कहेंगे इस बुक को लेकर, और खास करके विचार पुष्पांजलि उनकी पत्नी को लेकर, जो उन्होंने अपने पत्नी को डेलीगेट किया है ये किताब? पहले तो भाभी माँ को ओम शांति। और ये विचार पुष्प एक आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक दिशा है, एक आदर्श है। आज हमारे बड़े भाई विजय शुक्ला जी ने विचार पुष्पांजलि जो लोकार्पण किया है, ये उन्होंने अपनी पूरे जीवन की गाथा और व्यथा और सुख दुख सब उसमें वर्णन किया है। और आज ये एक मिसाल है, एक हमारे समाज में कम से कम ऐसा एक पहली बार मैं देख रहा हूँ। मैं इस यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता और हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों को ये आदर्श मिलता, ये सुनते तो बहुत अच्छा होता। ये मैं सीखा। मैं राजकुमार यादव थाने महानगरपालिका में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम में पुष्पांजलि विजय शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक सचमुच समाज के लिए एक अलग स्थान रखती है। जहाँ पति और पत्नी रथ के दो पहियों के समान होते हैं, यदि एक पहिया उसमें से बिछुड़ता है तो थोड़ी सी तकलीफ केवल मैं यहाँ पे विजय जी को ही नहीं कहूँगा, पूरे समाज को होती है। लेकिन उन्होंने उस भावनाओं को पुस्तक के माध्यम से जो रखा है वह समाज के लिए एक अग्रणी चीज़ है। उससे लोग सीख लेंगे और नई पीढ़ियाँ उससे कहीं अधिक सीखेगी और पति और पत्नी के प्रेम को बना के रखेगी। इतना कह के मैं उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम नमस्ते। विजय जी मिश्र शुक्ल जी का जो ये विचार पर निकाला गया पुष्पांजलि, उसमें उन्होंने एक नारी के प्रति आदर्श लिखा, वो मर्यादित आदर्श है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, नारी ही एक ऐसी धुरी है जो नर को गलत रास्ते से बचा से पतनाते पत्नी, जो पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले, वही नारी। और ऐसी ही नारी श्यामला जी थी जो विजय श्याम को सुपथ पे ले आई और ऐसे बढ़िया मार्ग बनाए कि आज विजय श्याम हो गए। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब नारियाँ श्यामला देवी का नकल करें, तभी हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। एक मिनट। हाँ, वाइफ और पत्नी के बारे में हाँ जी, आपने बहुत आज थोड़ा सा हम पाश्चात्य संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। जैसे हम प्यार क्या है, व्हाट इज लव, ये बहुत खतरनाक शब्द है। यल लेक ऑफ टीयर्स, ओ ओशन ऑफ सारो, वी आर वैली ऑफ डेथ, ई एंड ऑफ द लाइफ। ये तो सीरी फरियाद के लिए लव हो सकता है। वाइफ क्या है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति भगवान में कैसे हम जोड़े, अपने बालक को कैसे जोड़े। नास्ति मातृ गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं होता। चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किसेस ऑफ मदर एंड केयर्स ऑफ फादर। ये भारतीय संस्कृति हमें अध्यात्म की ओर जोड़ती है, हमें राम बनाती है, हमें कृष्ण बनाती है, हमें शिव बनाती है और हमें दुर्गा बनाती है और हमें पथ पे चलना सिखाती है। इसलिए प्रेम की कोई अंग्रेजी है ही नहीं।
प्रेम अंग्रेजी लव की नहीं है, तो प्यार की है। प्यार यार पति पत्नी का भले हो जाए, करो तो प्रेम करो, ढाई अच्छा प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम बहुत ही गूढ़ चीज है। अंतर्वचनीय प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम रूपम। प्रेम को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम का जो ये छोटा स्वरूप है स्नेह प्रेम, अगर ये प्रेम किया जाए तो परमात्मा आप में हमें सब में दिखाई पड़ेगा। और प्रेम से बाहर रहेंगे तो परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो बैठा घर में व्यापक है। इसलिए प्रेम और लव प्यार में अंतर है, लव वाइफ में अंतर है, पत्नी और पति में अंतर है। एक सिक्का के दो पहलू है, पति और पत्नी। अब जब तक दोनों चक्के नहीं सीधे चलेंगे तब तक गाड़ी पार होने वाली। धन्यवाद विमोचन के अवसर पर। एक्चुअली विचार पुष्पांजलि मैं वास्तव में इसका विमोचन हमारे जो रामनायक जी ने किया है। उन्होंने 2 पुस्तकें पहले भी लिखी हैं, चरैवेती 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 और कर्मयोद्धा। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व से किया जाए ये पुस्तक का विमोचन जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एकदम शुद्धता लाता हो। और मेरे हिसाब से इस सदी के अगर राजनीतिक रूप में देखा जाए तो राम नाईक से शुद्ध और अच्छा व्यक्तित्व मुझे कोई नहीं मिला। तो इसीलिए विचार पुष्पांजलि जो आध्यात्मिक बुक है और जीवन जीने की शैली जिसमें लिखी मैंने, तो उसका विमोचन मैंने इसीलिए राम नाईक जी से के हाथों द्वारा किया। जैसे उन्होंने उल्लेख किया किताब में जो लिखा हुआ था, कुछ चैप्टर उन्होंने बताया, लोग सुन रहे थे, उनकी आंखें नहीं, उनकी सांसें भी थम गई थी उसको सुनते हुए, लोग भावुक भी हो गए थे। कैसे वो सब कैसे लिखा आपने, क्या उसके वो एक्चुअली जो मैंने लिखा है वो एकदम सत्य है। मैं आपको सही बताऊं, मेरी जो धर्म पत्नी थी उन्हें रोमेटिक 4-5 साल से हुआ था, लेकिन जब कोरोना काल आया तो देखिए रोमेटिक ऐसा मर्ज है जिसमें लंग्स पहले ही ख़राब हो जाता है, तो उनका पहले से ही लंग्स ख़राब था। और कोरोना आने के बाद मुझे पहले वेव में मुझे हो गया था कोरोना और सेकेंड वेव में उन्हें हुआ। तो उसके पहले उन्होंने कहा कि देखिए मेरा जीवन शायद बहुत कम है, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो मेरे साथ में शेयर की थी उसको मैंने अपने बुक में उड़ेल दिया। उनके 110% उनका जो मैंने जो लिखा है वो एकदम पूर्ण सत्य है। मैं आपको बताऊं, ठीक है जो फिगर वगैरह जो है उसमें से आगे पीछे था, लेकिन एक सांकेतिक रूप में मैंने वो फिगर लिखा है, लेकिन बाकी हर चीज़ सत्य था। तो मेरी एक्चुअली दिल की भावना से वो आई हुई चीज़ थी, तो मैंने वो लिखा, तो लोगों को शायद अच्छा लगा, उनकी भावनाओं को छुआ चीज़ें। जब वो व्यक्त कर रहे थे तो उस समय देखा मैं आपके आंसुओं के धारा प्रवाह भी बह रहे थे, आप भावुक हो गए। मैं एक्चुअली मैं सही कहूँ कि जब मैं राम भाऊ जी पढ़ रहे तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी ही सामने खड़ी है और वही मुझे बोल रही हैं, तो मैं एकदम मुझे अचानक उनकी याद आ गई और आंखों से आंसू आ गए। मैं रोक नहीं सका अपने आप को। चलिए, विश्वास, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।